जनता की जेब में से निकालने की तैयारी। वहीं हिमाचल प्रदेश के बजट में आई कमी को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में गिरावट का मुख्य कारण रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी का बंद होना है। मंत्री के मुताबिक पिछली भाजपा सरकार के समय राज्य को करीब 70,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ना तो कर्ज कम कर सकी और ना ही उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर पाई। राजेश धर्मानी ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों और बागवानों के हित में प्रतिबद्ध है और बजट में उनके लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ये चौथा बजट पेश किया गया। अगर देखा जाए जहां बजट बढ़ता है इस बार यानी कि 3586 करोड़ घटा है। फिलहाल लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि मैंने 29 बजट देखे लेकिन जो बजट है पहली बार घटा। इस समय हमारे बीच मौजूद है तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है इतिहास में पहली बार जो बजट है 3586 करोड़ घटा है, क्या मुख्य कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने हिमाचल के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया आरडीजी बंद करके। जी। 10,000 करोड़ की आरडीजी बंद हुई तो स्वाभाविक है बजट साइज कम होगा। बीजेपी के टाइम 70,000 करोड़ रुपए को अनटाइड फंड मिला, जीएसटी कंपनसेशन के तौर पे, आरडीजी के तौर पे। जी। और हमें पिछले 3 साल में सिर्फ 17,000 करोड़ मिला और अगले 2 साल में कुछ नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अगर 3 वर्षों की भी बात करें तो जिस तरीके से पूर्व की सरकार के दौरान हिमकेयर योजना, सारा योजना, गिनी योजना, स्वावलंबन योजना समेत अनेकों योजनाएं चली थी, लेकिन अगर 3 वर्षों में लगातार जो कांग्रेस को आरडीजी मिली उस दौरान भी कोई योजनाएं नहीं चली, अपितु अधिकांश योजनाएं बंद हुई है। आदरणीय जो हमारे विपक्ष के नेता हैं जी, उनको ये बताना चाहिए कि जो आपको अनटाइड फंड के तौर पे 70,000 करोड़ मिला, उसमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आपने उस पैसे को निवेश किया हो और उस 17,000 करोड़ की एवज में कहीं 7 करोड़ भी पैसा जनरेट हुआ हो? जी। कोई रेवेन्यू का सोर्स ऐसा डेवलप किया होता तो आज हिमाचल की स्थिति नहीं होती। जी। और कुल मिलाकर देखा जाए किस किस वर्ग का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया? इसमें मुख्य केंद्र बिंदु पे किसान हैं, बागवान हैं, पशुपालक हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, और ये सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश हुई है कि जिस तरह से हमारा युवा जी कृषि को छोड़ रहा है, पशुपालन को छोड़ रहा है, उससे विमुख ना हो बल्कि उसको एक अच्छा आमदनी का साधन इसमें दिखे, इसलिए हमने इसमें समर्थन मूल्य जो है बहुत अच्छी जो है उसको मैं कहूँगा कि पूरे देश के अंदर हाईएस्ट है। उस तरीके से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है। जी, ये तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी जी का स्पष्ट रूप से कहना है, खासकर जिस तरीके प्राकृतिक खेती और खासकर जो संतुलित बजट है ताकि अधिक वर्गों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।